तीन तस्वीरें लेकर आई है जिसके जरिए आपको हम बता देते हैं कि मिड कैप में हो क्या रहा है। दरअसल पेटीएम के शेयर पर कल भी हमने दबाव देखा, 700 रुपए के आसपास के भाव हैं, आज भी प्रेशर है। ईडी ने फेमा के उल्लंघन के मामले में एक नोटिस भेजा है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ने, और शेयर में देखने की 4% के आसपास की गिरावट पर कारोबार हो रहा है। इसके अलावा सुदर्शन केमिकल, इन्होंने जर्मनी की जो कंपनी का अधिग्रहण करने का फैसला किया था ह्यूबैक, उसका अधिग्रहण पूरा कर लिया है, शेयर 3% ऊपर है। वरुण बेवरेजेस, सीएलएसए का भरोसा बढ़ा है और शेयर 3% चढ़ा है। सीएलएसए ने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है और टारगेट हालांकि थोड़ा सा इसमें कट किया है। वरुण बेवरेजेस, वैसे आप देखेंगे ये भी गर्मियों से जुड़ा हुआ शेयर है, ये पेप्सिको की बॉटलर है ये कंपनी, और हम देख रहे हैं कि जितने भी एसी कूलर ये कोल्ड ड्रिंक वाली कंपनीज है वहां पर आपको तेजी दिखेगी। गर्मी इस बार थोड़ी ज्यादा अभी से महसूस होने लगी है और मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि मार्च से लेकर मई तक जो हीट वेव होगी वो सामान्य से ज्यादा होगी। तो इन तीनों शेयरों पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन पावर वाले शेयरों में और पावर की जो पूरी की पूरी वैल्यू चेन है वहां पर भी हम तेजी देख रहे हैं। आप देखिए आज के सत्र की अगर आप बात करें तो बीएल में कल की तेजी आज भी कंटिन्यूड होती हुई दिख रही है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो डिफेंस वाले शेयरों में थोड़ी सी इंटरेस्ट बना है, बट कितनी टिकाऊ होगी ये कह पाना थोड़ा सा मुश्किल जरूर है। एक शेयर पर आपसे व्यू लेना चाहेंगे, चूंकि मिड कैप का शो हम कर रहे हैं अमरदेव जी, मिड कैप का ही बैंक है बंधन बैंक। आज हम 3% के आसपास की तेजी बंधन बैंक के शेयर में देख रहे हैं। हालांकि करते करते शेयर ये 125 रुपए तक गिर गया था, वहां से थोड़ी सी इंटरेस्ट लौटी है शेयर में। बंधन बैंक, आपको लगता है कि ये पुलबैक कंटिन्यू कर पाएगा? देखिए, बंधन बैंक के बारे में बात करूं तो ये क्लासिक केस ऑफ वेल्थ डिस्ट्रॉयर रहा है, बिकॉज इसमें ये करीब, इसका मैं ऑल टाइम हाई देखूं तो करीब 740 के आसपास भी ये ट्रेड करता था, अभी 140 पे है। हालांकि इसमें जो करेक्शन है वो ये तो जरूर दिख रहा है कि यहाँ से एक पुल बैक हो सकती है, बट यू रियली नीड टू बी कॉशियस, बिकॉज इसमें क्या होता है, ऐसे स्टॉक्स में जो सेक्युलर बेयर ट्रेंड में रहते हैं उनमें यदि बाउंस बैक आता भी है तो वो जो एग्जिट नहीं कर पाते वो फिर अटक जाते हैं। और यदि मैं हिस्टोरिकली जाके बंधन बैंक का देखूं तो इसका जो लो एक बना था मार्च में, और मतलब 2020 में, वो 152 का था। तो अभी फिलहाल वो उसके नीचे भी ट्रेड कर रहा है, लेकिन ये जरूर है कि लास्ट फ्यू डेज में इसमें एक अच्छी वॉल्यूम, हम लोगों ने काफी वॉल्यूम बाइंग देखी है, विच इज सिग्निफिकेंटली हायर। तो वो ये बता रहा है या ये जरूर इंडिकेट कर रहा है कि यू कैन एक्सपेक्ट सम पुल बैक। 145 146 के ऊपर सस्टेन कर सकता है तो 5% की रैली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं टुवर्ड्स 150 160, वहां जाके इसे रेजिस्टेंस मिलेगा। सो देयर यू शुड बी केयरफुल इफ यू आर बाइंग बंधन बैंक। ठीक है, बंधन बैंक को लेकर ये व्यू। लेकिन अमरदेव जी, आप बताइए कि आपका फोकस कहां पर है, आपको कहां ट्रेड के मौके दिख रहे हैं बाजार में? तो इसमें जो है, एक तो दीपक फर्टिलाइजर्स पे जरूर नजर रखी जा सकती है, क्योंकि इसमें भी हम लोगों ने एक करेक्शन देखा दीपक फर्टिलाइजर्स में, और उसके बाद अभी एक पुल बैक फिलहाल आज देखने को मिल रही है, बिकॉज जो करेक्शन भी रही है वो करीब 1400 से हम लोगों ने देखा है 990 के आसपास फिलहाल ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। और ये क्योंकि काफी क्रूशियल सपोर्ट जोन पे है, टेक्निकली भी मैं देखूं तो एक डबल बॉटम फॉर्मेशन है और लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे भी सपोर्ट पे है, तो दीपक फर्टिलाइजर्स में बाइंग की जा सकती है एट करंट लेवल्स। और इसमें जो स्टॉप लॉस है वो रिसेंट लो जो है 933 का रखा जा सकता है फॉर एन अपसाइड टारगेट ऑफ 1075। 1075 कब तक अचीव हो जाएगा सर? ये आप एक 1 वीक टू 2 वीक्स का टारगेट लेके चल सकते हैं, टाइम पीरियड। ठीक है, 1 से 2 हफ्ते का आप टाइम पीरियड लेके चलिए दीपक फर्टिलाइजर के लिए। 933 रुपए का स्टॉप लॉस, 1075 रुपए का टारगेट, ये बहुत शॉर्ट टर्म नहीं है। लेकिन जो स्टॉप लॉस बताए गए हैं उसका आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि बाजार का जो माहौल है ना, उसमें टारगेट से ज़्यादा आपको स्टॉप लॉस पे ध्यान रखना है, क्योंकि सारे एक एक करके सारे सपोर्ट हमने बाजार में निफ्टी में टूटते हुए देखे हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, बैंकिंग शेयरों में तेजी क्यों बन रही है ये जरा समझ लेते हैं। दरअसल एसबीआई
एसबीआई में आज बढ़िया तेजी पर कारोबार हो रहा है और शेयर करीब 3% चढ़कर निफ्टी का टॉप गेनर है, 700 रुपए के ऊपर निकला है। इस तेजी की वजह क्या है बताने के लिए हमारे सहयोगी रविंदर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंदर, बताइए क्या ट्रिगर बन रहे हैं और ब्रोकरेज क्या कह रहे हैं शेयर को लेकर? एसबीआई का स्टॉक फोकस में है, जहां पर सिटी ने जो है स्टॉक को डबल अपग्रेड किया है बाय रेटिंग पर, जो उन्होंने पहले सेल रेटिंग दी थी, और टारगेट प्राइस जो 720 से बढ़ाकर 830 पर रखा है, जहां पर उनका कहना है कि बैंक खर्च कम करने और मुनाफा बढ़ाने के लिए कई नए कदम उठा रही है। और कंपनी का जो 28% लोन जो है वो EBLR से जुड़ा हुआ है, और MCLR हाइक रीप्राइसिंग जो है वो बैंक के निम्स को प्रोटेक्ट करेगा। सिटी का मानना है कि आने वाले समय में बैंक में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है, जो बैक रहेगी एक्सप्रेस क्रेडिट ट्रैक्शन, रोबस्ट कॉर्पोरेट पाइपलाइन, एक्सेलरेटेड HL रोल आउट एक्सेट्रा। उनका कहना है कि जो अनसिक्योर्ड लोन है घटने से जो क्रेडिट कॉस्ट है उसमें कमी देखने को मिल सकती है, और रिस्क रूल चेंजेस से NBFC का जो लेंडिंग है वो इम्प्रूव करेगा कैपिटल एडिक्वेंसी 25 से 30 बेसिस पॉइंट पर, जो ईज करेगा SBI के फ्रेश इक्विटी रेजिंग को नियर टर्म में। और लास्ट में उनका कहना है कि जो वैल्यूएशन है बैंक का वो इनएक्सपेंसिव है, और बैंक का जो बुक वैल्यू है वो 0.85 टाइम्स पर ट्रेड कर रहा है, जबकि बैंक का जो ROA है वो 1% पर है, और ROE जो है 15% पर ट्रेड कर रहा है। अगर बात करें स्टॉक परफॉर्मेंस की, तो स्टॉक जो है 2024 के हाई से 20% गिर चुका है। अगर बात करें लास्ट 2 सेशन से, तो लास्ट 2 सेशंस में भी बैंक में जो स्टॉक में जो है अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है, और 80% एनालिस्ट ने जो है इस स्टॉक पर बाय रेटिंग दी है। ठीक है रविंदर, बहुत शुक्रिया। तो 2024 के हाई से शेयर करीब 20% गिरा था, लेकिन अब लोअर लेवल से थोड़ा सपोर्ट लेने की कोशिश ये शेयर कर रहा है। आज 3% के आसपास की बढ़िया तेजी है। अमर सर, एसबीआई आपको लगता है कि अब चलेगा? हालांकि निराश किया है, 900 रुपए के भाव से गिरते गिरते 700 रुपए के भी नीचे आया और वहां से थोड़ी स्ट्रेंथ गेन कर रहा। आप ये देखिए, जैसा मैं पहले कह रहा था कि कहीं ना कहीं ये जरूर एक धारणा बन रही है कि रेट कट जो है कैन बी सूनर देन एक्सपेक्टेड, और दूसरा है कि बैंकिंग स्पेस में SBI PSU बैंक्स में डेफिनेटली इज द लीडर, तो एक पुल बैक एक्सपेक्ट की जा सकती है। बट मेरा ये मानना है, डोंट बी टू मच इन हरी। जो मैंने पहले कहा कि यदि आप बाइंग करते हैं, क्योंकि यदि मैं SBI को बहुत फंडामेंटली और टेक्निकली भी देखूं, तो टेक्निकली इसने मेजर सपोर्ट जोन को टच किया है, विच वाज अराउंड 680। वहां से एक पुल बैक जो हमें 715 716 की दिख रही है, तो ये दैट कैन एक्सटेंड अप टू से 745 750, वहां जाके एक रेजिस्टेंस मिलेगी। तो जो भी बाइंग कर रहे हैं, यू शुड बी वेरी क्लियर कि दिस इज नॉट अ मेजर ट्रेंड चेंज, ये बेसिकली मोर ऑफ अ बाइंग एट सपोर्ट लेवल्स, एंड देयर इज नो मेजर चेंज इन द फंडामेंटल पर्सपेक्टिव राइट नाउ। तो उसको ध्यान रख के बाइंग कर सकते हैं, बट बहुत मेजर रैली अभी फिलहाल एक्सपेक्ट ना करें। ठीक है, बहुत बड़ी रैली की उम्मीद ना करें, लेकिन